अस्सलाम वालेकुम, मैं शामिर अहमद ऑनिम कंस्ट्रक्शन की तरफ से। आज हमारा टॉपिक है ईंटों वाली छत की भराई कैसे होती है। ईंटों वाली छत की भराई के दौरान जो मेन चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखनी चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपके सामने ईंटें आ रही हैं छत के ऊपर, छत भराई के लिए रेडी हो रही है और इसके अंदर मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले जो ईंटें जो है ना वो अच्छी तरह से ईंटों की तराई होनी चाहिए। ये देखें, ईंटों की तराई अच्छी तरह से हुई हुई है। अगर ईंटों की तराई अच्छी तरह नहीं होती ना, फिर इसके दरमियान जो भी माल आता है, कंक्रीट आती है ना, तो वो कंक्रीट ईंट जो है, ये ईंट जो है ना कंक्रीट का पानी पी लेती है। कंक्रीट वक्त से पहले सूख जाती है। ठीक है, जो कि कंक्रीट की ताकत में कमी का बायस बन सकता है। ईंटों को आपने अच्छी तरह से तराई करके छत के ऊपर लाना है। फ़र्ज़ करें ऐसा होता है कि ईंट ऊपर आते आते सूख जाती है, तो आप छत के ऊपर ईंट रख के ना फिर इसको पानी लगा सकते हैं। सही है, फिर पानी लगा लें, इसकी वक्त के साथ साथ तराई करते रहें। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने ये 2 ईंटें, अक्सर पंजाब के अंदर ना 3 ईंटों वाली भराई होती है, हमने 2 ईंटें रखी हैं एक खाने के अंदर 2 ईंटें रखी हैं। इस खाने को इतना खुला लाजमी होना चाहिए कि ये बीच में जो गैप है ना, इस फासले के अंदर कंक्रीट अच्छी तरह से आ जाए, जो इस सरिये को पकड़ ले, इस सरिये को अच्छी तरह से पकड़ लिए। देखें, इसमें गैप है, इसमें गैप है, इसमें गैप है। ठीक है, इतना फासला लाजमी हो कि ईंटों के चारों तरफ माल अच्छी तरह से आ जाए, जो सरिये को पकड़ ले, ताकि सरिया और कंक्रीट दोनों मिलकर छत का वज़न बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि हम ईंटें डालने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने अपनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट थोड़ी सी कम करनी होती है। क्योंकि अगर हम सारी की सारी छत आरसीसी की डालेंगे, उसमें थोड़ा ख़र्चा ज़्यादा होता है, इसमें ख़र्चा थोड़ा सा कम होता है। सीमेंट कम डलता है, बजरी कम डलती है, सरिया वो भी थोड़ा सा कम डलता है। ठीक है, हाँ, इसलिए हम ईंटें डालते हैं। लेकिन इसकी मजबूती भी मैं बताता चलूँ, इसकी मजबूती आरसीसी की निस्बत कम होती है। अगर आरसीसी की मजबूती 100% है ना, तो इसकी मजबूती कितनी होगी? 60%, 70%, 80%, 70%, 80%। जो बाकी 20% मजबूती कम होती है वो ईंटों की वजह से कम होती है। तो इस वजह से हमें लाजमी ख्याल रखना चाहिए, एक तो ये छत आरसीसी की निस्बत जो है वो ज़रा कमज़ोर होती है, और दूसरा हम इसके अंदर ये ख्याल नहीं करते सही से, बीच के इसके अंदर खला नहीं जोड़ते। जैसे ये देखें, ये ईंट बिल्कुल साथ जोड़ी हुई है, हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, यहाँ पे माल सही से आता नहीं है। इसको इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, चारों तरफ इसके खला हो, इस तरफ खला नहीं बच रहा, जहाँ ईंट पूरी ना आए वहाँ पे रोड़ा डाल दें, माल अच्छी तरह से आए। वरना बाद में इसका नुकसान ये होता है कि सही तरह से सरिये को माल नहीं पकड़ता, छत के अंदर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं अगर वज़न ज़्यादा हो जाए छत के ऊपर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है, खला अच्छी तरह से होना चाहिए चारों तरफ, ताकि माल अच्छी तरह से आ जाए। और जो है कंक्रीट कवर इसके बाद जो है ना, अच्छा यहाँ पे मैं कंक्रीट कवर आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, ये हमने कंक्रीट कवर इसको दिया हुआ है, नीचे स्पेसर, ये कम से कम आपका 1 इंच होना चाहिए। कंक्रीट के नीचे 1 इंच का कंक्रीट कवर होना चाहिए। सरिये के नीचे 1 इंच का माल आना चाहिए, ताकि सरिये के नीचे जो है ना, ये देखें, माल अच्छी तरह से आ जाए। अगर ये कंक्रीट कवर नहीं होगा, सरिया नीचे शो हो रहा होगा, तो सरिये को पानी लगेगा, सरिये को जंग लगेगा, सरिया फट जाएगा। और जैसे ही सरिया फटेगा, तो सरिया फटने की इतनी ताकत होती है कि वक्त के साथ साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये कंक्रीट को भी फाड़ देता है, ये छत को फाड़ देता है, और इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। सारी की सारी छत आहिस्ता 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 फटती चली जाती है, और बहुत बड़ा नुकसान का बायस बन सकती है ये चीज़। ठीक है, ये शेड के अंदर हमने सरिये डाले में। ठीक है, ये शेड है, यहाँ पे बीम है। सही है, अभी आपके सामने छत है, तो ये मेन चीज़ें होती हैं इसके अंदर, थोड़ी सी जो है ना, जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए, जिनका ख्याल करना चाहिए। तो बस मेन चीज़ 3 पॉइंट थे। एक पॉइंट, ईंटों की तराई अच्छी तरह से हो। दूसरा पॉइंट, आसपास इतना खला लाजमी हो कि कंक्रीट अच्छे से आ जाए। तीसरा पॉइंट, इसके नीचे कंक्रीट कवर जो है वो इतना हो कि माल सरिये के नीचे चला जाए और सरिया नमी से बच सके, सरिया चारों तरफ से कवर हो जाए। सही है। और एक और चीज़, ये जैसे ही इस छत के अंदर हमने ये सरिया डाला हुआ है ना, जो नीचे वाला सरिया है ना, नीचे वाला, ये ऊपर सरिया है, ये नीचे है, इसकी स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा हो, कम हो। इस सरिया, ये नीचे सरिया है ना, इसके साथ सरिया ये वाला नीचे है, इनकी स्पेसिंग कम होनी चाहिए। जो ऊपर सरिया है ना, इनकी स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ज़्यादा वज़न सबसे पहले जब छत के अंदर स्ट्रेस पैदा होती है ना,
सबसे पहले जब छत के अंदर स्ट्रेस पैदा होती है, वज़न आता है, तो वो नीचे वाले सरिये पर आता है, नीचे वाले। तो नीचे वाले की स्पेसिंग कम होनी चाहिए, ऊपर वाले की स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाए, कोई मसला नहीं है। बराबर रखना है, बराबर रख लें। कम रखनी है, कम रख लें, लेकिन नीचे वाले की कम हो, ऊपर वाले की थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले वज़न नीचे वाले सरिये पर आता है जब छत बैंड होती है, सही है। और बस ये चीज़ें, इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये देखें, ये फ़ैन बॉक्स पड़े हुए हैं। इन फ़ैन बॉक्स के अंदर जो है एक गत्ता लाजमी दें, कागज़ लाजमी दें, ताकि इसके अंदर कंक्रीट ना जाए, कंक्रीट जम ना जाए। ये देखें, इसके अंदर भी कागज़ दिए हुए हैं, लाजमी देने चाहिए, ताकि इसके अंदर कंक्रीट चलेगी तो कंक्रीट जम जाती है, फिर तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। और इनका ख़ास ख्याल रखना है, ये प्लम्बिंग के जो पाइप, जहाँ जहाँ फ्लश वगैरह हमारा आना है, WC आना है, उसके अंदर प्लम्बिंग के पाइप पहले से रखवा दें, ताकि छत में बार बार बाद में तोड़ फोड़ ना करनी पड़े, ठीक है। वो देखें, वो सामने स्पेसर भी लगे हुए हैं, ठीक है। उस तरह स्पेसर भी इसमें देने चाहिए। तो इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, सही है। फिर फ़ैन बॉक्स के अंदर, लाइट बॉक्स के अंदर कागज़ लाजमी देने हैं, ताकि कंक्रीट ना चली जाए। प्लम्बिंग के पाइप्स टाइम से रखवा देने हैं, ताकि छत की दोबारा तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। ये 2 ईंटों वाली छत है, 3 ईंटों वाली छत भी हम जो है वो भराई करते होते हैं अमूमन। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2 ईंटों वाली के अंदर थोड़ा सा माल कंक्रीट ज़्यादा आ जाती है, थोड़ी सी मजबूती बढ़ जाती है, सही है। 3 ईंटों वाली के अंदर नीरी ईंटें हो जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ईंटें हो जाती हैं, तो थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ इसकी निस्बत थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी स्टील के हवाले से, मटेरियल के हवाले से वीडियो हमारे चैनल्स पर कुछ पड़ी हुई हैं, कुछ मज़ीद भी आती रहेंगी इंशाल्लाह। सीरीज़ को लेकर चलूँगा मैं सही से। और वीडियो अच्छी लगी हो, फ़ायदा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।